और एप्लीकेशन में सबसे पहला लिख देना खोखला बेलन। देखो ज्यादातर एप्लीकेशन इसी के होते हैं, ठीक है। खोखला बेलन का क्या मतलब है, तो वो आप संदूक को याद करो, संदूक में बाहर से अंदर गए, अंदर से बाहर गए, सेम ये है खोखला बेलन। और ये किसका 3D है, तो मैंने व्रत में पढ़ाया था एक सकेंद्रीय व्रत, या एक पढ़ाया था एक वृत्ताकार मैदान, बाहर रास्ता अंदर रास्ता, तो ये सकेंद्रीय व्रत का 3D है। सकेंद्रीय व्रत कैसा होता है, तो एक गोला और उसके अंदर गोला और ये रहा, और इसी को बोलते हैं वलय, इसी को बोलते हैं रिंग, तो ये सब ये रहा। सकेंद्रीय व्रत में आपने क्या किया था वो देख लेना। देखो एक तो अंदर की त्रिज्या होगी और एक बाहर की त्रिज्या होगी, और बीच में क्या होगी, मोटाई x। तो अंदर से बाहर जाओगे तो जोड़ देना, बाहर से अंदर आओगे तो घटा देना। एक सिंपल सा आंसर ये था, ठीक है। तो सकेंद्रीय व्रत उसी का 3D है। एक बेलन है ये रहा, लेकिन अपन पढ़ रहे खोखला बेलन, तो देखो ऐसे है ये रहा। देखो अब दिखा नहीं सकता, कोशिश करना, ठीक है। ये ठोस है, ये ठीक है, बीच में खाली समझ जाओ। अब देखो अंदर की त्रिज्या अगर r है और बाहर की त्रिज्या कितनी है, बड़ा R, तो आपको क्या देगा, मोटाई। x क्या है, मोटाई। अब मैं ये बता रहा हूं, बाहर से अंदर जाओ तो बढ़ेगी और अंदर से बाहर आओ तो घटा देना एक बार, कोई डबल नहीं करना है। अब इसमें ज्यादातर क्या पूछता है, तो देखो पूछना तो कुछ भी पूछ सकता है, ज्यादातर आयतन पूछता है ज्यादातर, या पूछेगा द्रव्यमान बताओ, द्रव्यमान बताओ। तो आयतन क्या करना है, बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन, एक ही आंसर है। आयतन का क्या आंसर है, तो बाहर का आयतन बाहरी आयतन माइनस अंदर ही आयतन, ठीक है। अब बताओ बाहर का आयतन क्या होगा, देखिए फॉर्मूला है पाई बाहर वाले का r, और h तो सेम ही होगा, अरे h तो चेंज नहीं होगा क्या, तो पाई बाहर वाले का r, पाई अंदर वाले का r, और फॉर्मूला ये। फिर भी आप चाहते हो कि और अच्छा हमको दिखे तो कॉमन ले लो, पाई और h कॉमन ले लो, क्या दिखेगा, r स्क्वायर माइनस, आप चाहते हो और हमको अच्छा दिखे तो छोटी क्लास में एक फॉर्मूला भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। किसी को हमको और अच्छा दिखाओ तो r माइनस आर, ये r माइनस आर, बड़े r में छोटा r घटा दो क्या आएगी, मोटाई। तो आप और अच्छा भी देख सकते हो, ये रहा योग, त्रिज्याओं का योग, ठीक है, और मोटाई। तो अपने देखने से मतलब नहीं है, अपने तो इससे आंसर लाएंगे एक बार में, ये रहा। क्यों, क्योंकि अपने को वो नंबर याद है, कौन से, तो इससे अपन ले आएंगे, ठीक है। तो छाप दो, जल्दी छापना, ठीक है। लिख दिया, ऐसे कितने लोग हैं जिनको घर वाले ऐसे मार मार के भेजते हैं कि जा यूं करके, ऐसे लात मार के भगाते गए, ऐसे नहीं भेजते गए, लात मार के या कुछ और मारते होंगे, मार के ऐसे तो नहीं है गए ना। देखो ऐसे नहीं, तो ये सुबह उठ के आ कैसे जाते हो, देखो इसलिए उनको पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो आपको नहीं पढ़ना हो तो सुबह उठ के आ कैसे जाते हो, या तो मार के ही भेजते होंगे।
एक दो तो अभी भी नीचे बैठे होंगे। हाँ ये मेरे को पता है, कल वो मेरे को सुबह से बैठा है वो। हाँ एक तो आता है वो सुबह से बैठा, उधर ही बैठा है, सर मैं अभी आया हूँ, सर अभी आया हूँ। अब मेरे को क्या है, वो बैठे नहीं बैठे, बाकी वो रोज वो आएगा, लास्ट में बैठेगा, 5 मिनट बैठेगा, चला जाएगा। तो वही तो, आते क्यों, यहाँ तो घर वाले भेजते होंगे। हाँ ये भी है, सबूत के तौर पे। अरे मैंने इतना कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं छापा, ठीक है, आपको नहीं लिखना मत लिखना, इसकी जरूरत नहीं अपने तो यही आंसर है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, आपके पास आर होगा, ठीक है। देखो साथ में लिखते जाना। दूसरा देखो, दूसरा पूछेगा वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का क्या पूछेगा। अब आप मेरे को बताओ इसके पास कितने वक्र पृष्ठ हैं, 2 है, एक तो बाहर का है और एक अंदर का भी है। जैसे आपको रंग करना पड़ गया तो बाहर भी रंग होगा, अंदर भी होगा, और होगा तो इसके ऊपर भी। लेकिन वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या है, देखो बाहर का 2 पाई, बाहर वाले का आर और एच, प्लस देखो वहां घटाया है, यहां पे क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ है तो एरिया बढ़ेगा, 2 पाई आर एच, और अंदर वाले का क्या होगा, 2 पाई छोटा आर और उसका एच, डबल हो जाएगा, अंदर भी है और बाहर भी है। और देखो फिर तीसरा संपूर्ण पृष्ठ। अब आप बताओ संपूर्ण पृष्ठ में कौन बढ़ जाएगा, ये 2 ढक्कन, ये रहा, तो संपूर्ण पृष्ठ में इसका और इसका सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा है, इतना कभी पूछा नहीं है, लेकिन इसमें रीट वाले भी हैं, तो रीट वालों को स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। अरे बन गए मान लो स्कूल में ना, मैथ आपको ही पढ़ानी है, 6ठी से 8वीं मान लो, मैं गलती से कोई मिल ही गया कि बताओ हमको, तो फरवरी में 28 ही दिन क्यों होते हैं, तो बताने पड़ेंगे, तो वैसे ही है, ठीक है। वहां पे आप मना नहीं कर सकते, मैं नहीं बताऊंगा ये, तो बताना पड़ेगा। इसलिए मान लो पूछ ही ले कि हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ। देखो जब तक जाओगे तब तक, अब सरकारी स्कूल में बच्चे बढ़ गए हैं, जो रोल है वो बढ़ रहा है, लोग प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल रहे हैं, तो अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है। वक्र पृष्ठ प्लस 2 ढक्कन, 2 ढक्कन। अब ध्यान रखना, इस बार 2 ढक्कन है वो सकेंद्रीय वृत्त वाले ढक्कन है, तो वक्र पृष्ठ नहीं लिख रहा, ठीक है, ये तो छाप देना, ये रहा वक्र पृष्ठ प्लस, अब आपके 2 ढक्कन है, तो 2 ढक्कन कौन से है, तो 2 का 2 आ गया, पाई और सकेंद्रीय वृत्त को एक बार देख लेना घर पे जाके, सकेंद्रीय वृत्त में मैंने पढ़ाया है, तो सकेंद्रीय वृत्त को देख लेना, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये उसमें पढ़ाया है सकेंद्रीय में। वक्र पृष्ठ एक तो बाहर का होगा और ये अंदर भी तो होगा, है तो वही के वक्र पृष्ठ, जैसे रंग करना पड़ गया तो बाहर भी करोगे अंदर भी करोगे, तो दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो जोड़ दिया। संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ अंदर और बाहर का तो आ गया, लेकिन ये देखो ये एरिया, ये रहा, ये भी तो लोगे ढक्कन, तो ऊपर का भी ढक्कन और नीचे का भी ढक्कन, 2 ढक्कन ले लिए ये। सवाल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा सवाल, इसी का मिलेगा। फिर भी हाँ, गलती से ही पूछ लिया तो पढ़ाया नहीं है मत बोलना, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, और सबूत भी है अपने पास।
जल्दी लिखना, और जिसने लिख ही दिया उनको मैंने कल पीडीएफ भेज रखी है, वो पीडीएफ फॉलो। अरे लिख दिया? देखो ये मिल गया, आप छाप दो, जल्दी लिखना, टाइम मत बिगाड़ना लिखने में अब, क्योंकि अपने को ये खत्म करके नया चैप्टर भी पढ़ना है, तो जल्दी लिखना। शंकु पढ़ना अपने को। नहीं भी आए पूरे आयतन में एक आधा सवाल आएगा, हाँ मुश्किल से दो तक भी शायद पहुंचेगा एक आधा। हाँ तभी तो 30 क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर भी तो बहुत सारे हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं। जैसे परसेंटेज है, एक आधा सवाल उसका देगा, एक अनुपात का देगा, ऐसे गिनते जाओ, सबका एक एक ही आ रहा है। लाभ हानि का ले लो, अब किसी का डबल भी आ जाएगा तो एक आधा कम कर देगा वो। ज्योमेट्री से भी 2 या 3 पूरा मान लो, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, उससे हाँ 3 या 4 सवाल पूरे से मिला लो, उसका फिक्स है। सांख्यिकी के 3 सवाल फिक्स है, सांख्यिकी के 3। वर्गमूल का गारंटी नहीं, एक आधा पूछ ले, 1-2, कोई भी गारंटी नहीं उसका। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, गणगणा में, आयतन में, आयतन और क्षेत्रफल मिला के 3 से 4 सवाल लास्ट। 30 सवाल में तो 30 तो कम ही है कि देखो सबसे पहले बताओ निकालना क्या है। क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, आयतन। तो जब भी बाहर पूछे आपको आयतन निकालना है, सिंपल सा ध्यान रखना, बाहर पूछे आयतन निकालना है, ठीक है। देखो एक दूसरा मैं सिखा सकता हूं, तुक्का मारना। ये ऐसे प्रश्नों में आप तुक्का मार सकते हो। कैसे? ठीक है, 8 का तो गुणा ही किया होगा क्या, कुछ भी कर लो, आंसर का मुझे नहीं पता, लेकिन 8 का गुणा किया है तो जो भी आंसर है उसमें 8 का भाग जाएगा, फिक्स है। अरे गुणा करके आओगे तो भाग जाएगा। देखो 36 में 8 का भाग नहीं जाता, 36 में 8 का भाग नहीं जाता, और 36 में 9 में भी नहीं जाता। ये रहा, 8 का भाग 1 में ही जाता है। अरे गुणा करके आओगे तो भाग तो होगा ही के, या आप गुणा करके आओगे तो लगा सकते हो आप दिमाग, ठीक है। हर बार फॉर्मूला ही नहीं लगाना है। अभी तो छाप दो। अरे ये मत लिखना, ठीक है। ये पाई का मान 22/7 ही होता है, पता है हमको, पता तो है क्या? हाँ फिर क्या है, लिखना मत। अरे सवाल लिख दिया, सवाल लिख दिया। अब मुझे ये बताओ
एक पाइप सेंटीमीटर लंबा है तो ये 21 क्या है? अरे निकाल लोगे क्या? दूसरा, इसका बाहरी व्यास, देखो व्यास है, ध्यान रखना 8 व्यास है, बाहरी व्यास 8 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो बाहरी त्रिज्या, इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है? अरे ये भी सब ले आओगे, आधा तो करके लाओगे क्या? अब इसकी मोटाई, देखो पहले ही लिख दिया मैंने मोटाई, मोटाई इसलिए x का मान कितना है? तो अंदर कितनी होगी? बाहर अंदर जाओगे तो कम करोगे, तो 4 में 1 कम कर दो, अरे ये सब मान ले आओगे। अब इसको देख लो, आपको क्या पूछा है? आयतन, बाहरी आयतन माइनस, मतलब आर भी है, एच भी है, अरे ये तो ले आओगे क्या? तो सवाल में सबसे पहले तो ध्यान रखना, आपको इतना पता चल गया कि एच का मान 21 है, आर का मान 4 है, और छोटे आर का मान कितना है? और ये तो ले आओगे क्या? और एक्स का मान कितना है? 1, ये रहा। तो आपको आयतन चाहिए, तो आयतन का क्या फॉर्मूला है? तो बाहरी माइनस अंदर का, अरे ले आओगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है? पाई आर स्क्वायर और एच 21 माइनस पाई आर स्क्वायर और उसका भी एच, ये, और ये तो लिख दोगे क्या? अब देखो, एक तो पाई कॉमन है, तो मैंने 22/7 क्या निकाल लिया बाहर, और क्या कॉमन है? 21 को बाहर निकाल दिया। देखो अंदर क्या बचा? 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, सेमी क्यूब है वो, ठीक है? घात 3 आयतन है, तो ये रहा। अब देखो 7 या 21, देखो यहां लिख रहा हूं, ठीक है? 22 इंटू 3 66, 22 इंटू 3 66 इंटू 16 माइनस 9 7, और क्या लिखोगे? एक बार चेक कर लो, लिखो इसको। अरे इतना तो ले आओगे क्या आयतन? घर पे जाके गुणा तो कर लेना, क्या करके बताओ, भरोसा नहीं है मुझे। 42 और 4, ये रहा। देखो अब आपको ये सिंपल सा बताया है कि आयतन से भार पे जाए तो वो जो नंबर दे उसका गुणा करके आ जाना। उसने वो नंबर कितना दिया है? 8। तो देखो भार कितना होगा? भार, ये तो आयतन है, वो 8 का गुणा कर दो। अरे 8 का गुणा तो कर दोगे क्या? 16 का 6 हासिल 1, 8 संग 48 और 1 49 का 9 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4। लेकिन ये किस में है? ग्राम में, और ऑप्शन किस में है? किलोग्राम में। तो वो तुक्का क्यों मारा? वो आया समझ में? ये 8 का गुणा तो हुआ ही के। अरे वो तुक्का कोई अलग से नहीं मारा, सवाल में लिखा है तो 8 का गुणा मजबूरी है करना, तो ऑप्शन वही होगा जिसमें 8 का भाग जाए। एक ही ऑप्शन था, तो आपकी किस्मत अच्छी है अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो ये तो ये किलोग्राम कर देना। अरे कर दोगे क्या, ये बताओ मेरे को। अब ध्यान रखना, जब भी भार पूछे बाहरी माइनस आंतरिक और गुणा करके आ जाना बस, ठीक है? अब ऐसे सवाल नहीं करेंगे, तो भार खुद कर लेना, पीडीएफ में बहुत सारे सवाल है।
बाहर निकाल लोगे क्या, ये बता दो मेरे को, ये निकाल लोगे कितना? तो वो व्यास था। अरे आप ऐसे बताओ, बाहर है और वहां से अंदर आओगे, कम होगी कि बढ़ेगी? तो बाहर की कितनी थी? तो अब और मोटाई कितनी है, तो कितनी कम करोगे? एक, तो 4 से कम 3। मान लो अंदर की होती 3, तो बाहर जाना है तो बढ़ेगी कितना? 1। जितनी मोटाई है उतनी बढ़ेगी क्या? जितनी मोटाई है उतनी बढ़ेगी। छाप दिया? बाकी है? अरे किधर बाकी है वो भी तो बताओ, किसके बाकी है? मेरे बाकी है। कौन सा? ये मैं बता रहा हूं, ठीक है? ये इसका नहीं है, ये एप्लीकेशन अलग है। देखो अभी पढ़ा वो, इसको एक बार देख लो। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है, एच का मान कितना है? 20। इसके बाहरी और आंतरिक व्यास कितने कितने हैं? 8 और देखो अभी थे वही 4 और 3। इसकी नली को बनाने में लोहे का आयतन है, देखो आयतन पूछा है, बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर, तो देखो वही 16 और एच कितना इस बार 20 माइनस पाई 9 इंटू 20। ये अभी आपने किया कि वही है, ये पाई का मान 22/7, 16 में से 9 को घटा दो तो 7 और इंटू 20, ये था। तो कर लोगे आप, ठीक है? ऐसा लगता है मेरे को, फिर बात की बात है अलग है, पढ़ लो। दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है, देखो धातु की बनी है वही पूछेगा। आंतरिक व्यास तथा इसकी लंबाई ये है, धातु के प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है, आयतन बताओ। देखो ये व्यास है, आधा कर देना और इतना घटा देना, तो अंदर का आ जाएगा। तो कर लोगे क्या? सेम सवाल है, ठीक है? देखो 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को खींचकर ये आगे आएगा, ठीक है? एप्लीकेशन है, ये भी आगे आएगा। अरे मुझे तो बताओ, ये बाहर वाले कर लोगे क्या? बाहर वाले कर दोगे क्या? देखो इसका एक कठिन सवाल है, उसकी दिक्कत ये है, ये देखो ये रहा, यही कठिन सवाल है। क्या पूछ लिया? अगर वो मोटाई ही पूछ ले तो क्या करोगे? वो आपके कहीं के द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो छाप दो, चलो पढ़ाया नहीं है मत बोलना, छाप दो। देखो कुल मिला के बताना यह है कि तुक्का कहां मारोगे, ये ऐसे। अरे जो पूर्ण संख्या है उसको लेना, मैं ये बता रहा हूं, पूर्ण संख्या 1 2 5 उनको लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन की मदद लेंगे, ये बता रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन की मदद लेनी है, ठीक है? लिखना है, इसको लिखना है, नहीं भी लिखो तो संविधान में अधिकार है, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अपनी मर्जी। हाँ वही तो, लेके भी चलना पड़े, क्या पता कैसे कर दो, फिर खर्चा पानी बंद हो जाएगा, कैश कर दो तो। की फीस भी वापस ले ले। 10,000 जमा करना वो भी चली जाए। नहीं आई डेट, आएगी।
क्यों करनी पड़ती है? आएगी डेट में करेंगे, और डेढ़ तो भी शुरू किए थे, निकालो कल ही आ जाओ तो देंगे 7 दिन देंगे। ले जाना सर, इंटरव्यू कैसे हो जाएगा? पास में जेल भी है, वहां पे हाई सिक्योरिटी जेल, जेल भी है, उसमें छोड़ देंगे। इंटरव्यू में आ रही मेरा कैसे हो जाएगा सर इंटरव्यू में? सुना तो है मैंने भी सुना है। ले जाना आपने, चाहिए कि दे दो मेरे को इतने पैसे, मेरे पास नहीं इतने पैसे। मेरे किसान लड़का भी तो आप अरे छाप दिया तो आंसर भी बताओगे? अरे एक ऐसे ध्यान रखना, खुशी खुशी अदा करके मत आ जाना। अर्धव्यास है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या ही है वो, ठीक है। देखो आप चेक कर लो क्या नहीं दिया वो मैं बता देता हूं। देखो आपको h का मान दिया है, कितना है? 14। देखो आपको r का बाहरी दिया है क्या? बाहरी मान भी दिया है, कितना है? 9। मोटाई कितनी है? x। और देखो आपके पास वो r नहीं है, बस ये दिक्कत किस r की? ये होती तो r लाओगे क्या? तो आपके पास ये दोनों नहीं है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो ज्ञात करना है। लेकिन हम किसको ज्ञात करेंगे? r को, हम r ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब आपको उसने आयतन दिया है, देखो आयतन क्या होता है, तो बाहरी माइनस अंदर का। अब बताओ बाहरी आयतन कितना दिया है? 748। देखो बाहरी मतलब आयतन दिया है। फिर देखो पाई r कितना है? तो 9 का वर्ग, और h कितना है? 14 माइनस पाई। अब ये r नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, लेकिन h तो है क्या? ये 14 है। अब देखो जितना कॉमन आया उतना कॉमन ले लो। तो देखो एक तो पाई कॉमन है, तो 22/7 इंटू 14 भी कॉमन है, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ दो, तो 9 का स्क्वायर, ये इसको 9 का स्क्वायर भी खोल ली दो, ठीक है। इसको लिखो 81 और माइनस r स्क्वायर, ये कितना आएगा? 2। अब साइड से साइड में काटना है, ये रहा, साइड से साइड में काट दो, 11 से काट दो, 11 2 की 22, 11 6 66 और 11 8 88। फिर साइड से साइड में काटो, 2 से कटेगा कितना आएगा? 3 और 4। फिर 2 से काटो कितना आएगा? 17। तो देखो ये कट पीट के इधर 17 आया और उधर क्या बचा? 81 माइनस ये r स्क्वायर। ये r स्क्वायर इधर आएगा और ये 17 उधर जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर 81 माइनस 17। तो r स्क्वायर बराबर कितना आएगा? तो घटाओ, ये देख लो 64। तो r का मान कितना आएगा? तो इसीलिए कहा तुक्का कहां पे मारना है, ऐसे नंबर पे जो 1 ने 2 ने 3 दिखेगा वहां पे तुक्का मारना। अब ये r 8 है, देखो ये 8 है। अब आप बताओ बाहर से अंदर गए कितना चले, तो मान कितना है? 1। तो ये देखो लास्ट में सवाल करने से पहले बताया कि वो इसका रीजन ये रहा कि कभी भी आंसर ऐसा नहीं होगा, ये कुछ भी कर लो। अब ये मोटाई पहली बार नहीं आई, जब आपने वो आयत वाला चैप्टर पढ़ा तो आयत में भी तो मार्ग में वाले में था कि क्या आंसर था? 5 भी था, तो क्या आंसर था? 1। तो ये आंसर इसलिए होते हैं कि जिसको आप आसानी से डबल कर सको, ऐसे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। शब्द अरे कर लोगे क्या, ये बताओ मेरे को, तो इसको कर लोगे क्या? जल्दी लिखना आप, ठीक है। गिरा नहीं है,
अरे वही सवाल है, इस बार ये दिया था और ये आर मतलब ये नहीं दिया तो आर भी नहीं आएगा। अरे कर लोगे क्या ये बताओ? अरे खाली छाप रहे हो तो देखो, उससे अच्छा मैं पढ़ाऊं ही नहीं इसको। अरे ऐसा थोड़ी कि वीडियो बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, वीडियो बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं, वीडियो तो मैं अलग से भी बना सकता हूं। क्या कह रहा था? अरे मेरे को बाकी सब छोड़ो, एका दिखे तो आया क्या समझ में? हाँ, अपने टाइप 1 ने 2 कर लेना, टाइप 3 जरूरी है सबको आए, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नोट्स बना के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो नोट्स अपने को नहीं बनाने। हो गया आर्ट एंड कल्चर, क्या भी बाकी है? बाकी है? मेरा 10 मिनट का टाइम वेस्ट करते हैं। जेमा शादे ने जेमा त्रिपुरा ने नोवेल्टी का जूस ने मेरा पार में यूं ही करते रहते आते हैं। उसके बाद भी पढ़ा चालू है। थोड़ा मूड फ्रेश करे। आगे आते हैं। और बुद्धि तो मैंने भगवान का नाम लेते वो भी आ जाए बस है बात होती नहीं। देखो ये कैलकुलेशन तो सरल है, ठीक है, मैन तो ये है, ये लिखना, तो ये लिख दोगे क्या? देखो अब मैन इसका एप्लीकेशन यही था, बाकी आप एक आकृति से दूसरी आकृति को बदलो तो वो तो सिंपल है, पहले वाली आकृति का आयतन बराबर क्या है दूसरी वाली आकृति का आयतन, वो एक बार में, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, ये बेलन का बड़े एग्जांपल तो आपको पता है, मुझे ये बताओ ये सिक्का कौन सी आकृति का होता है? सिक्का, अरे भाई 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का कौन सी आकृति का होता है? कौन सी आकृति का होता है? अरे अब देखो जो पढ़ रहे हो वही होगा, बेलन, वो बेलन होता है। दूसरा तार, ये लाइट के तार, ये तार, ये कौन सी आकृति के होते हैं? ये बेलन ही होते हैं। तीसरा पाइप या नल, तो ये बेलन ही है। तो अब ये दिखेगा नहीं, वो सिक्का ने तार दिखता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना वो बेलन ही होता है, ठीक है। तो उसके एप्लीकेशन अगले, अरे हटा दो किसको? हाँ देखो एक रोलर, ये आगे आएगा, रोलर भी उसी की आकृति का होता है, ठीक है, बेलन। छाप दो, ये रहा। इससे पहले रुको, एक आपके प्रीवियस ईयर का है वो कर लो पहले, एक सवाल प्रीवियस ईयर का है कोई। लिख लो इसको, लिख लो और बताओ आंसर मेरे को।
आंसर बताना, आंसर। ये जल्दी लिखना, तो देखो नया चैप्टर भी पढ़ाना है, ठीक है, तो जल्दी लिखना। कल खत्म करना है, आयतन कल खत्म हो जाएगा। अरे घर वालों को भी हमें अलग ही उम्मीद रहती है, नहीं तेरी शादी देखनी कौन सा बर्बादी देख लो। घर वालों की उम्मीद के लिए पढ़ोगे तो नहीं लगोगे नौकरी। वो उम्मीद नहीं है तेरा खुद, हाँ, खुद को हो तो लगोगे। एक ये, हाँ, जैसे वही तभी तो पूछ रहा हूँ कि घर वालों ने कितनों को भगा भगा के भेजा यहाँ पे, तो आधे लोग तो वही बाहर बैठे हैं। खुद इच्छा से बैठोगे, पीछे मेरे को चप्पल के निशान भी दे रहे आधो खुद मर्जी से यहाँ बैठोगे तो मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। याद है तो छात्र क्षेत्र में जाके बात ना, होमिन मर्जी से आया, मेरे को पता है। अच्छा, मार मार के बजाय आज आ गया सस्टेन के वो पे तो फिर क्यों आ रहा है? ऐसा नहीं है कि नौकरी लगेगी तो ही शादी होगी, ऐसा नहीं है, कोई कसम वसम दे रखी हो नौकरी होगी तो ही शादी होगी, ऐसा नहीं है पहले छाप दिया। देखो आकृति बदलने वाला है। देखो 1 सेमी व्यास है और 8 सेमी लंबा एक तांबे की छड़ है, इसको खींचकर एक समान व्यास वाले एक तार में बदल रहा है। तो देखो एक आकृति को दूसरी आकृति में बदल रहा है। तो सवाल किसका है? आकृति बदलने वाला। अब ये जब पहली बार आया तब मैंने लिखवाया है कि पहली आकृति का आयतन, पहली का आयतन, और अभी पहली कौन है? छड़। तो पहली का आयतन किसके बराबर है? बाद वाली का आयतन, और बाद वाला क्या है? ये तार है। अब ये दोनों बेलन ही है, तो देखो पहले वाले का क्या होगा? तो पाई आर, देखो इसकी आर क्या है वो एक बार देख लो। एक व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी? तो पाई आर स्क्वायर, और बताओ इसकी एच कितना है? 8, तो पाई आर स्क्वायर एच ये रहा। दूसरे वाली का, तो पाई, दूसरे वाली की त्रिज्या ही तो नहीं दी, अरे यही तो आपको पूछ रहा है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? 18, लेकिन कितनी? मीटर। जबकि आप जब भी ये पढ़ते हो मात्रा क्या होनी चाहिए? समान। तो मीटर को किसमें बदलोगे? सेंटीमीटर। ये रहा, एक बार में आंसर है। अब आपको सॉल्व करना है। अपने को 1 से 25 तक पाठे तो आते ही है, तो पाई से पाई गया, और इतना तो काट दोगे के? फिर देखो 1/2, अरे 4 ही आएगा के? तो इससे मैंने इसको काट दिया, कितना आएगा? 2, और इस 2 से इसको काट दिया, कितना आएगा? तो कुल मिला के इधर क्या बचा? 1, उधर क्या बचा? 900, और साथ में क्या बचा? तो इसका इधर क्या करोगे? भाग, अरे से भागी करोगे क्या? तो आर स्क्वायर बराबर 1/, तो आर बराबर क्या होगा? तो √1/900 किसका वर्ग है? देख लो, ये ऑप्शन है, यही आंसर है ये। तो एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलना, ठीक है, लिख दो। अरे ये पढ़ाया है मैंने, देख लेना, गन पढ़ाया तभी कहा है, लिखवाया भी है कि कुछ भी करो आयतन कभी नहीं बदलता। तो पहली आकृति का आयतन दूसरी आकृति के आयतन के बराबर है, एक ही लाइन लिखनी है ये, तो आपका आंसर आ जाएगा।
जल्दी लिखना, 2 सवाल और है, ठीक है, जल्दी लिखना। जल्दी लिखना, आपको 10 मिनट का ब्रेक भी देंगे, ठीक है, इसलिए जल्दी लिखना। अरे वो वीडियो भी तो बदलना पड़ेगा। आपकी वीडियो तक कर लेगा। हाँ तो क्या कुछ नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बनता, इतने में निपटा भी देता, कब से ही बैच खत्म हो जाता। ये वीडियो की वजह से बच रहे हो। कोर्स जनवरी लास्ट तक हो जाएगा, 31 जनवरी से पहले कोर्स हो जाएगा ना। मेरे को थोड़ी बाहर जाना है, मेरे को तो यहीं रहना है। आप लोग जाओगे, ले आना सब 500 रुपए मंगा लेंगे सबके लिए। मेरे को पहनना नहीं है, मेरे को तो यहीं रहना है। भेज दोगे तो फिर हम तो चाहते हैं आगे बढ़ो, आप ये लेना चाहते हो। मन सपना देख लेंगे बेटा, एक कमेंट सर एक बार आईएएस बनेंगे। आईएएस तो ये पेपर भी दिलवा देगा तो भी नहीं बनूंगा मैं। अरे छाप दिया मेरे को। अरे एक बार इसको खाली देख लेना, ठीक है, लिखना मत। देखो 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन को ये इस साइज की आयताकार शीट द्वारा ढका जाता है। देखो ये जो बेलन को तोड़ रहा है, अगर आप एक बेलन जैसे गोला है उसको काटोगे तो कौन सी आकृति बनती है? आयत। तो जो आयत का क्षेत्रफल है, देखो ये आयत का क्षेत्रफल है। अब आप बताओ इसको वापस ढक दो तो बेलन बनेगा। तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है वही किसका क्षेत्रफल है? वक्र पृष्ठ का। जो बेलन का वक्र पृष्ठ है उसी का क्षेत्रफल है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। ये ऊंचाई उड़ा दो तो आधार की परिधि कितनी? 22। अब ये रट रखा अपन ने 7 तो 44 तो 22 तो 7/2। अरे 7/2 होगा के? तो आंसर कितना है? 16 इंटू 154 इंटू 1/4। ये था। अब मुझे खाली बताओ लिखवाऊं क्या कि कर लोगे? ये एक बार पढ़ के देख लो, लिख लो। ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, जल्दी लिखना बस। ये एप्लीकेशन है। अगर आप एक बेलन को काटते हो तो क्या बनता है? आयत। अब जल्दी लिखना, 2 सवाल और है अभी। पहले भी 2 थे, अब ये बढ़ गया आगे, तो जल्दी लिखना। क्या होगा? पास हो गए 10वीं सब? हाँ बस इसलिए तो पूछ रहा हूँ, 10वीं पास हो गए। अरे 3rd डिवीजन क्या, 3rd डिवीजन फेल भी हो
फिर पास तो हो कि लास्ट में भी पास होने चाहिए हो। वो सर मेरे की तरह लिखी थी ये तो गणित है ही नहीं, हिंदी है। गणित तो सर वैसे ही समझ गया ना। तो वही तो, इसलिए तो ये तो हिंदी है, गणित कहाँ है? हिंदी में कौन समझ आएगी? पता नहीं मेरे पास और कुछ नहीं था ये अरे सवाल छाप दिया। किसी का आया आंसर? क्या लिख गया? लिख गया सर, समझा दो। देखो एक आयत और एक बेलन में क्या संबंध है? देखो ये बेलन है, अब इसको अगर आप कट मारते हो, देखो मान लो यहां से, देखो ये भाग काट दिया आपने, ये काट दिया और इसको आप खोलते हो तो कौन सी आकृति बनेगी? आयत। देखो अब आपको चेक करने का तरीका, जैसे इसकी एच है वो इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। और इसकी जो परिधि है, देखो ये वाली, ये परिधि, तो इसकी जो परिधि है, देखो यहां पे लिख दिया, तो परिधि है वो क्या बन जाएगी? लंबाई। अगर आप बेलन को कट मारते हो तो जो उसकी ऊंचाई है वो अभी ये बदल गई, और परिधि क्या बन जाएगी? इसकी लंबाई, ये परिधि है वो लंबाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जो आयत का क्षेत्रफल है, देखो ये वाला, ये किसके क्षेत्रफल के बराबर है? तो जो इसका वक्र पृष्ठ है वही आयत का क्षेत्रफल है। अरे खोलोगे तो ढक्कन तो आएगा नहीं, तो जो आयत का क्षेत्रफल है वही इसका किसका क्षेत्रफल है? वक्र पृष्ठ का। तो अभी आप देखोगे तो देखो ये 16 है और ये कितना है? 22। तो मैं ये बता रहा हूं कि ऊंचाई 22 है, तो परिधि कितनी हो जाएगी? सॉरी, ऊंचाई 16 है तो परिधि कितनी हो जाएगी? 22। अब आपको आयतन चाहिए, देखो जिसको ट्रिक आती है उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है? नहीं आया वो तो छोड़ दो, जिसको ट्रिक आती है वो। आयतन क्या होता है? तो 154 इंटू वो डब्बा छोड़ दो और इंटू ऊंचाई कितनी है? जिसको वो ट्रिक याद है वो ये बता रहा हूं, मैंने लिखी है 154 डब्बा और 16। यहां पे क्या आएगा? अगर 7 है तो यहां पे क्या आएगा? 1, लेकिन ये 22 है। अब आप बताओ 44 का आधा, तो यहां पे क्या आएगा? अरे क्षेत्रफल में वर्ग। तो ये आंसर है, मैं ये बता रहा हूं। जिसको ट्रिक आए वो, ने ट्रिक नहीं आए तो मैं ये बता रहा हूं, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ वो होता है 2 पाई r h, और उस वक्र पृष्ठ का मान कितना है? तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? 22 इंटू 16। जो वक्र पृष्ठ है वही आयत का क्षेत्रफल है। आपको ये लाइन फॉर्मूले से लिखना है तो ये लिखना है। अब यहां से ये पता चला ये 2 है, ये 22/7 है, ये r है, और ये h कितना है? 16, और इसको ऐसे ही लिख देना है। अब आपको साइड से साइड में काटना है। 22 से 22 गया, 16 से 16 गया, तो r बराबर कितना आया? 7/11। तो r का मान 7/11, देखो फिर याद कर लो, वो रहा। फिर भी नहीं लगानी ट्रिक, तो आपको आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर और h। तो ये आप घर पे जाके सॉल्व कर लेना। बाकी मैं तो ये बता रहा हूं, आप ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते थे यार, कुछ भी मत करो, ट्रिक से एक बार में आंसर था वो, ठीक है? तो वो नंबर आपको याद होने चाहिए, 7, 14, 44, 154। 154 इंटू 1/4 इंटू 16, उसको काटो 4 और इसमें 4 का गुणा करो, 616 आंसर है डायरेक्ट, ठीक है? इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। अरे जल्दी छापना जल्दी लिखना। मैं तो बता रहा हूं कि एक आयत को, एक बेलन को क्रॉस मारोगे तो आयत बनता है, ठीक है? ये इसी का सवाल वहां पे भी आता है रोलर में। एक रोलर, आप बताओ रोलर कैसा होता है? ये आगे बेलनाकार, तो रोलर जब चक्कर मारेगा तो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा? वो आयत का क्षेत्रफल।
यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो भी पूछ सकता है वो, ठीक है। देखो सिंपल सा आंसर है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो आयत का क्षेत्रफल था। यहां पे सिंपल सा आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? आधे तो इस डर से नहीं बोल रहे कि हमने पहले वाली क्लास ही नहीं ली है, ये पूछ लेंगे तो नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो पहले वाली क्लास मिली, उसका कुछ कर नहीं सकते, आप क्लास देख लो, पूरे हैं। अब लाभ आने से तो लगभग पूरा ही चल रहा है, ठीक है। देखो फिर भी देखो, अगर आप परीक्षा में अभी भी ये करते हो तो आपकी गलती है। परीक्षा में तो एक बार में आंसर लाना है, तो वही आंसर है वो रहा। इतने सारे सवाल पढ़े फालतू, फ्री फोकट क्यों पढ़े फिर? तो वो आपको आंसर लाना है एक बार में, मत ये करना ही मत। लिख दिया? अरे पीडीएफ में देख लो, कोई सवाल ऐसा है क्या जो आपको नहीं आ रहा? एक बार चेक कर लो। एक तो वो डाउट पूछा वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, कुएं वाला। उसके अलावा देख लो कोई। लिख दिया कि सबने? देखो अब वो एक सवाल तब मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। इसके बाद डाउट हो तो ढूंढ लो, अभी जल्दी जल्दी ढूंढ लेना। लिख लो इसको, लिख लो। एक तो ये डाउट है, लिख लो। ये सबसे अच्छा सवाल यही है। बड़ा कहाँ है? वो बोर्ड बड़ा है इसलिए बड़ा सवाल है, किताब में तो छोटा ही होता है। इतना सा छोटा सा सवाल था ये। और बताओ आंसर। अब डाउट पूछोगे तो करवाऊंगा मैं तो। डाउट है? हाँ। अरे एक क्वेश्चन के बाद छुट्टी थोड़ी कर रहा हूं, छोटा सा ब्रेक दूंगा जब तक ये वीडियो बदलेगा। और वो भी मान लो आई गए डायरेक्ट, मैं बुला लेता हूं, तुरंत आ गए तो ब्रेक भी नहीं मिलेगा। क्या चाहिए? 31 के बाद कभी भी मत आओ, चलेगा? मेरा कोर्स हो जाएगा। अरे मेरे को तो आना पड़ रहा है क्या? 1 बजे क्लास नहीं होगी, क्लास 1:30 बजे छूटेगी। हेलो, अरे भेजना किसी को, ये वीडियो चेंज करना है। हाँ, अरे मैं 10:30 बजे भी तो आया हूँ, तो आधा घंटा तो लूंगा क्या? बाकी 1 तारीख बाद मत आओ, मेरे को तो कोर्स करवाना है क्या?
ये आज शायद वो भरतपुर वाले सर आज चले जाएंगे वापस, तो कल से 10 से 6 10 से 6 ऐसे बैठ जाना, तो 28 तक करवा देंगे। अब जा रहे हो आज वापस आज या कल, फिर ट्रैक्टर चोरी हो गया। वो पता नहीं, वो तो उनको पूछना। हो गया कोर्स उनका, यूं बोल रहे थे, लगता है वो भी ट्रॉली के साथ कोर्स हो गया यूं बोल रहे थे वो। गजब है। तो गजब हो रही है आजकल। नहीं, फिर भी कोर्स नहीं हुआ तो आपको एचपी सर पढ़ाएंगे, आर्ट एंड कल्चर। तो बता दे। पहले वही पढ़ाते थे, कोचिंग जब खुली थी तब आर्ट एंड कल्चर वही पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते हैं, खराब नहीं पढ़ाते। एक आर्ट कल्चर वही तो कोई भी पढ़ा दे। ये बताते हैं अच्छा मंगाया था सब काम बताओ आंसर, आंसर तो छोड़ा, पहले पूछ ही क्या रहा वही बता दो मेरे को, क्या पूछ रहा है। अरे वो तो मेरे को भी पता है, ये लिखा वो नहीं बोल रहा हूं। सवाल प्रैक्टिकली, सवाल का क्या मतलब है, क्या करोगे, क्या दिया है, क्या निकालना है। मिट्टी कहाँ बिछा रहा है, अरे यहाँ पे एक चीज है, मिट्टी कहाँ बिछा रहा है। निकालो निकालो, अरे सवाल लिख दिया आगे। कुएं के चावल। हाँ, अरे सवाल लिख दिया। देखो ये सवाल का मतलब ये है, देखो एक कुआं है, देखो अब ये जमीन है, ठीक है, ये रही। अब इस कुएं में से, हाँ बताओ पहले तो मेरे को, कुएं का व्यास कितना है। 20। तो देखो कुएं की त्रिज्या कितनी है, 10। दूसरा बताओ कुएं की गहराई कितनी है, 14। अब देखो इस कुएं को, जिसका व्यास 20 था, ये मिट्टी, इतनी मिट्टी निकाली, तो मिट्टी निकाल रहे हो तो मिट्टी किसको बताती है, तो पानी और मिट्टी आयतन को बताती है। तो देखो कुएं से निकली मिट्टी, तो उसी को हम मिट्टी को क्या, आयतन। आयतन हमेशा फिक्स होता है। अब ये मिट्टी क्या है, वो इसके चारों तरफ, देखो इसके चारों तरफ, यहां पे ये रहा ऐसे, ये इसके चारों तरफ बिछा रहा है। अब बिछाने के बाद अब बताओ वापस तक मिट्टी जाएगी नहीं, तो उठाएगा ऐसे, हाइट उठेगी क्या। अरे अगर आप बाहर बिछाओ तो जमीन के चारों ओर हाइट उठेगी, ये ऐसे, ये रहा। तो देखो दो आकृति है, आपने पहले ये कुएं से मिट्टी निकाली और उस कुएं की मिट्टी से ये ऐसे उठेगी ऐसे। तो आपके दो कौन से, एक आकृति से दूसरी आकृति को बदलना तो आयतन समान रहेगा, लेकिन किसका, तो कुएं का आयतन बराबर है खोखले बेलन का आयतन। जो आप पढ़ रहे थे कि वो ये खोखला बेलन नहीं बनेगा क्या, बीच में कुएं की जगह तो खाली है, ये साइड से उठाएगा, तो आयतन तो समान है लेकिन खोखले बेलन का आयतन समान है। अब देखो खोखले बेलन में भी अंदर की डायमेंशन तो कितनी होगी, 10, लेकिन बताओ चौड़ाई कितनी है, 5, x का मान 5 है क्या। तो अब आपका सवाल ध्यान रखना, उसने कुल मिला के क्या पूछा है, तो आपके देखो कुएं का आयतन, ये बराबर है बेलन का आयतन। अब से कुएं का आयतन क्या होगा, तो पाई उसका आर और उसका एच, ये रहा पाई आर स्क्वायर एच। अब खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन। अब देखो ये बेलन में आर का मान कितना है, 10, लेकिन बड़े आर का मान कितना है, अरे 5 मीटर चौड़ा है क्या, तो पाई, फिर देखो बड़े का 15 का स्क्वायर और एच ही तो नहीं दिया, यही ज्ञात करना है, पाई 10 का स्क्वायर और एच ही तो नहीं दिया, ये रहा। अब आप चेक करो, देखो पाई से पाई गया,
अरे इतना तो काट दोगे क्या? अब कॉमन लो तो देखो 10 का वर्ग तो 1400, मैंने यहाँ पे h कॉमन ले लिया, देखो h कॉमन ले लिया तो 15 का वर्ग 225 और 10 तो 10 का वर्ग 225 में 100 घटाओ 125, 125 का भाग करो तो h बराबर कितना आएगा 1400 बटे, हमको 25 का पाड़ा आता है तो 14 इंटू देखो 200 है उसका 4, ठीक है 25 चौक 100 और बटे कितना है 5। अरे ये मैंने 100 को काटा, खाली 14 को छोड़ दिया, 100 को काटोगे कितना आएगा 4 और ये था, नहीं घर पे जाके काट देना जैसे आपको काटने आता है वैसे काट देना। अब 14 चौक कितना होता है ये। तो सवाल सरल था लेकिन पता चलना चाहिए कि मिट्टी निकाल के बाहर ही बिछा रहा है, तो बाहर बिछाने पे क्या बनेगा खोखला बैलून, ठीक है। इसको लिख दो और फिर लिखना नेक्स्ट चैप्टर शंकु, ठीक है कर दो बंद।